Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And here we will find the trigonometric ratios with the help of given point. ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी पॉइंट गिवन हो, लेट्स सी स्क्वायर रूट ऑफ 2 and 1. ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए इन वैल्यूज में हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट्स को प्रॉपर प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो आप ये देखें कि जब हम क्वाड्रेंट में इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तो हमें कंफर्म है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि देखिए x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. आप ऐसा करें कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से ना जरा ज्वाइन करते हैं. ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 2 बेस में और 1 को हाइट में लेंगे, क्योंकि कुछ इस तरह का क्राइटेरिया यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर एक्स एक्सिस मार्क कर दें, इसको आप एक्स प्राइम एक्सिस मार्क कर दें, इसको आप वाई एक्सिस मार्क कर दें और इसको आप वाई प्राइम एक्सिस मार्क कर दें. ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ना आप जरा इन चीजों को फाइंड आउट कर लें. जैसे देखिए परपेंडिकुलर आपको 1 मिल रहा है. ठीक है, और बेस आपको स्क्वायर रूट 2 मिल रहा है. ठीक है, और फिर हम ऐसा करते हैं हाइपोटेनियस यहाँ पे चेक करते हैं. तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज पिथागोरस थ्योरम. और पिथागोरस थ्योरम किसके इक्वल है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. ठीक है, बेस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 1 स्क्वायर. ठीक है, तो 2 + 1 आंसर आएगा, डेट इज 3. तो अगर एच स्क्वायर 3 के इक्वल है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. अब हम ऐसा करते हैं कि परपेंडिकुलर जो हमें गिवन था 1, बेस जो गिवन थी स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज को इन शॉर्ट यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, और प्रॉपर हम इन वैल्यूज को ही चेक करते हैं. ठीक है, आप देखिए हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम साइन थीटा लिख लेते हैं. ठीक है, तो साइन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस की इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लिख लेते हैं, क्योंकि सम पीपल हैव के अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर चेक करना है. ठीक है, परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज 3 है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कॉस थीटा चेक करना है. ठीक है, तो कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि हमें पता है बेस ओवर हाइपोटेनियस की इक्वल है. बेस इज स्क्वायर रूट 2 एंड हाइपोटेनियस इज 3 हियर. ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने कॉस थीटा फाइंड आउट किया तो टेंजेंट थीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो टेंजेंट थीटा p बाई b के इक्वल है, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज स्क्वायर रूट 2. ठीक है, नाउ आप क्या करें, कोटेंजेंट थीटा भी देखें. तो कोटेंजेंट थीटा किसकी इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे सीकेंड और कोसीकेंड भी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सीकेंड थीटा किसकी इक्वल होगा, सीकेंड इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इट मींस इट विल बी 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2. ठीक है, और कोसीकेंड थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, इट मींस दैट इज 3/1. तो बिल्कुल इसी मेथड से आपने इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, मूव करते हैं एक और पॉइंट की तरफ, और उस पॉइंट को भी प्रॉपर हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं, दैट इज -3 एंड -4. ठीक है, सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को प्रॉपर लोकेट कर लेते हैं क्वाड्रेंट वाइज. ठीक है, तो यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं. हमें कंफर्म है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है. ठीक है, और फिर आप प्रॉपर एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फुल कंप्लीट कर लें. ठीक है, ट्राइंगल कंप्लीट करके जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उनको आप यहाँ से रिमूव कर दें. ठीक है, मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट जो आ रहे हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे -4 प्लॉट कर देना है. ठीक है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है. तो हाइपोटेनियस किसकी इक्वल है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर आ रहा है तो p स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर इज -4. तो -4 स्क्वायर इज बेसिकली 16 एंड -3 स्क्वायर इज 9. ठीक है, जब हम इन दोनों को प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारे पास आंसर 25 के इक्वल आएगा। अगर 25 है तो यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई करके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की मिल गई है वैल्यू, डेट इज 5। ठीक है, तो इसको हम यहाँ का ऐसा करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है कि इन सब वैल्यूज को ना प्रॉपर फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, क्योंकि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है ना। जैसे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, p बाई बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि पहले हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, p को परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और परपेंडिकुलर -4 है। ठीक है, और बेस को आप ले लें तो बेस -3 है। ठीक है, फिर हाइपोटेन्यूज हम चेक करते हैं तो हाइपोटेन्यूज 5 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, जैसे देखिए ना साइन थीटा किसके इक्वल है, p बाई h के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि p बाई h यूज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर इज -4 एंड h इज 5 हियर। ठीक है, आप cos थीटा देखें तो cos थीटा किसके इक्वल है, b बाई h के इक्वल है। ठीक है, तो बेस क्या है, -3 है और एज क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम टेंजेंट थीटा चेक कर लेते हैं, तो टेंजेंट थीटा p बाई b के इक्वल होता है। तो p बाई b में p की जगह p की वैल्यू पुट कर दें और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें, तो आंसर विल बी 4/3 है। ठीक है, अब हमने टेंजेंट का रेसिप्रोकल लेना है, डेट इज कोटेंजेंट थीटा 3/4 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर आपने कोसेकेंट थीटा फाइंड आउट करना है, कोसेकेंट थीटा विल बी 5 बाय -4। Similarly, secant theta will be 5 बाय -3, तो दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो आपने इस मेथड से बेसिकली सारी वैल्यूज को ट्रेस आउट करना है और ट्रेस आउट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है।